आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिए हैं, यूएस से, मतलब आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है हमारे मौलिक अधिकार लिए हैं। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स जो है वो अपने नागरिकों को देता है। ठीक है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब हमारे पास जो थे 7 मौलिक अधिकार, 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे। वर्तमान समय में जो है हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं हमारे 6। अब ये जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है वे संविधान के किस भाग में आते हैं। ये संविधान के भाग 3 में आते हैं और जो आपके आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है, वो 12 से 35 में हमारे जो है मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, तो क्या है, अभी इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि मौलिक अधिकारों को हम किस तरह से याद रखेंगे। इसमें एक ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ये आपका एक ट्रिक है किस तरह से हमने जो है इनको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो 6 तरह के हमारे मौलिक अधिकार हैं। स से आएगा हमारे पास आपका जो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसको दिया गया है आपके कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 में आपका राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, आपका समानता का अधिकार दिया गया है। सेकंड है हमारा सत से आएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, ये दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर 22 में आपका है राइट टू फ्रीडम। थर्ड है हमारा शोध से आएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लाइनेशन, राइट टू एक्सप्लाइनेशन, ये आता है आर्टिकल 23 से लेकर आपका आर्टिकल 24 में। राइट टू एक्सप्लाइनेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में आपका आता है। ध से आएगा हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप सबको पता है आपका भारत जो है वो एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, किसी एक धर्म को जो है वो बेनिफिट नहीं देता है, सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये आता है आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 में आता है आपका राइट टू रिलीजन। फिफ्थ है आपका स से क्या आएगा आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल राइट और कल्चरल राइट जो है वो आता है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है कि हमारे 6 ही फंडामेंटल राइट हैं। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब छठा जो फंडामेंटल राइट्स था वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 31 में। अब जो है वो डिलीट है, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिना नहीं जाता है। अब वो है आपका एक विधीय अधिकार, एक कानूनी अधिकार। ठीक है, तो उसके बारे में हमें नहीं करना है। तो जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमने करा। ऊ से आएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बोला गया है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको बोला गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में। याद रखिए आर्टिकल 31 में दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इक्वलिटी लाने के लिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसे डिलीट कर दिया गया है। अब उसकी जगह पे है आपका हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग दिया गया है। आर्टिकल 33 में आपको 5 तरह की रिट दी गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप क्या करेंगे, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।